जब मंजिल के लिए हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो ऐसे युक्ति का भी तलाश कर लेते हैं जो मार्ग में पड़ने वाली हर समस्या का समाधान आसानी से कर सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश टेट अथवा सीटेट के परीक्षा के लिए किन किताबों का चयन मददगार साबित होगा। दोस्तों, जब आप टेट अथवा सीटेट की तैयारी के बारे में सोचते हैं तो आप सबसे पहले सोचते हैं कि मैं तैयारी किन किताबों से शुरू करूं या अमुक विषय के लिए कौन सी किताब सबसे बेहतर होगी। और जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि टेट और सीटेट के लिए टेट और सीटेट की किताबों का एक तरह से मकड़जाल फैला हुआ होता है और आप उसमें उलझ जाते हैं कि कौन सी किताब लें जो टेट और सीटेट के लिए बेहतर होगी। लेकिन आप एक सही मार्गदर्शन न मिल पाने की वजह से आप परीक्षा के समय भी इस प्रकार से परेशान रहते हैं या परीक्षा के बाद भी आपको सलाह देने वाले मिल जाएंगे जो कहेंगे अरे इस किताब से तो बहुत से क्वेश्चन आए हैं, अरे इस किताब से तो आप अगर पढ़े होते तो आप इतने नंबर ला पाते। तो दोस्तों, आप परीक्षा के बाद की समस्या या परीक्षा के समय की समस्या से बचने के लिए आप सबसे बेहतरीन किताबों का ही चयन करें और उसी समस्या के समाधान के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं उठाता हूं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के लिए कौन सी किताब बेहतर होगी तो उसके लिए मैं आपको गंगा पब्लिकेशन के बाल मनोविज्ञान नामक किताब ही सलाह दूंगा। गंगा पब्लिकेशन की यह किताब जो बाल मनोविज्ञान से है, इसके ऊपर यदि आप देख रहे होंगे तो सीटेट, टेट, नेट और बीटीसी यानी कि ये समान रूप से सारे किताबें सभी के लिए जो है समान रूप से उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही पतली किताब है, इसको आप पढ़ के आसानी से अधिक क्वेश्चन जो है आप गेन कर सकते हैं। या जब इसको आप पढ़ना ही शुरू करेंगे तो ही आप ये देख पाएंगे कि किस प्रकार से यह किताब आपके परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से बेहतरीन किताब है। अगला विषय है अंक गणित। तो अंक गणित के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा लुसेंट का प्राथमिक अंक गणित नाम की ये किताब। ये लुसेंट के प्राथमिक अंक गणित किताब की खासियत ही यही है दोस्तों, यह किताब आपको बेसिक से समझाना शुरू करती है। यानी यदि आपका गणित बहुत कमजोर है, जैसा कि मेरा खुद बहुत कमजोर था, तो ये किताब आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी और इस किताब के पढ़ने के बाद आप आसानी से टेट में बहुत से क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। अगला विषय है हिंदी। हिंदी के लिए कौन सी किताब आप पढ़ें तो उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा दोस्तों नालंदा पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी। नालंदा पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी की खासियत यह है कि यह किताब विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और उसी प्रकार टेट और सीटेट के लिए भी उपयोगी है। इस किताब की समस्या यह है कि यह किताब बहुत ही लेंदी है या यूं कहें कि थोड़ी लेंदी है जो आपको एक समस्या में डाल सकती है। तो इसके लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप पहले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस किताब के बिंदुओं को छांट के और एक शॉर्ट नोट बना लें जो आपको मददगार साबित होगा। अन्यथा इसी किताब के विकल्प रूप में मैं आपको एक सलाह दूंगा किताब का जिसका नाम है आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी। आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी भी बहुत ही बेहतरीन किताब है और उससे भी आप जो है आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी बहुत ही सरल शब्दों में उसने अपनी बातों को बताने का प्रयास किया है और उसके जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के एक संग्रह हैं। यानी आदित्य पब्लिकेशन अपने कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद जो उसके नीचे प्रश्नों का संग्रह देता है वही बहुत बेहतरीन किताब है। अगला विषय है ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी किताब पढ़ी जाए जो सीट और टेट के लिए कारगर होगी तो मैं उसके लिए बताऊं दोस्तों कि इसके लिए अलग अलग किताबें मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मतलब टेट के लिए अलग, सीटेट के लिए अलग। तो सीटेट के लिए सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों कि सीटेट के लिए आप ये दो किताबें जिसका नाम है आसपास यानी कि एनसीईआरटी के कक्षा 4 का पर्यावरण अध्ययन आसपास और एनसीईआरटी के कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन आसपास, ये दो किताबें आपके परीक्षा के सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब साबित होगी। यानी कि यदि आप देखेंगे इस किताब को और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब सीटेट में शिक्षण से इतर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो इन्हीं किताबों से पूछता है। तो आप सीटेट के लिए इन किताबों का
आप सीटेट के लिए इन किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। अब टेट के लिए पर्यावरण के लिए कौन सी किताब बेहतरीन होगी, तो उसके लिए मैं आपको परिषदीय विद्यालयों की किताबों को, पर्यावरण अध्ययन की किताब को सलाह दूंगा कि परिषदीय विद्यालय से कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 की किताब को यदि आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके सिलेबस और इसके सिलेबस में काफ़ी समानता है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और सबसे लास्ट विषय में आता हूं अंग्रेजी। सबसे लास्ट विषय में आता हूं अंग्रेजी। तो अंग्रेजी के लिए कौन सी किताब पढ़ी जाए, तो अंग्रेजी के लिए ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर केपी ठाकुर जी की जो किताब है, यह भी बहुत ही शानदार और बहुत ही मददगार किताब है आपके लिए। तो इस किताब की भी थोड़ी समस्या यह है कि ये किताब भी थोड़ी लेंदी है, तो इसके लिए भी आप नालंदा पब्लिकेशन की हिंदी के लिए के समान ही इसमें भी विकल्प आपको मैं बता दूं कि आप इसकी किताब को उठा के आप अपने सीटेट और टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसमें से उन बिंदुओं को एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको जो है पांचों विषय जो टेट और सीटेट के लिए हैं, जैसे पहला है बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान के लिए दोस्तों पब्लिकेशन की बाल मनोविज्ञान बहुत ही बेहतरीन किताब है। हिंदी के लिए मैंने 2 किताबें सजेस्ट की हैं, एक किताब आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी और दूसरा नालंदा पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी। तीसरा विषय है गणित। गणित के लिए मैंने सलाह दिया आपको कि आप लूसेंट की प्राथमिक अंकगणित पढ़ें, बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसके अलावा परिषदीय विद्यालयों के गणित को भी आप उठा के जरूर देखें। चौथी किताब मैंने आपको बताई ईवीएस के लिए। ईवीएस के सीटेट के लिए आप एनसीईआरटी के कक्षा 4 और 5 के आसपास को पढ़ें। टेट के लिए परिषदीय विद्यालयों के पर्यावरण अध्ययन को आप उठा सकते हैं। लास्ट किताब अंग्रेजी का ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर जो केपी ठाकुर जी की किताब है, उसको आप पढ़ सकते हैं। सबसे अंतिम में आते हैं दोस्तों कि प्रैक्टिस सेट हम किस पब्लिकेशन का पढ़ें जो हमारे लिए मददगार साबित हो। तो प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों मैं आपको धनखड़ पब्लिकेशन की किताब सजेस्ट करूंगा। धनखड़ पब्लिकेशन की ये किताब अगर आप देख पा रहे होंगे तो थोड़ी मेरी पुरानी किताब है, क्योंकि ये मैंने जब पढ़ी थी तब की किताब है, उस समय की किताब है। तो इस किताब की मैं खासियत ये बताऊं दोस्तों कि ये प्रैक्टिस सेट पिछले जितनी बार भी टेट हुए रहते हैं उनका पूरा पेपर आपको प्रोवाइड करा देता है, जिससे आप आसानी से देख के समझ सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं सीटेट और टेट दोनों का। इसके बाद इसके जो मॉडल पेपर होते हैं वह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होते हैं और पिछले साल के पेपरों के अनुरूप ही इसके मॉडल पेपर भी होते हैं। तो धनखड़ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आप जरूर इस्तेमाल करें, ये मेरी आपसे विशेष रूप से अपील रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आपकी यह समस्या बिल्कुल खत्म हो गई होगी कि टेट के लिए और सीटेट के लिए किन किताबों का चयन करें या किसे पढ़ने के बाद आप आसानी से परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।